देखिए, इसकी तो संभावना पहले से थी। दोनों जगह इंडिया अलायंस को या कहिए कांग्रेस अलायंस को बढ़त मिलेगी और सरकार बनेगी। मैं समझता हूं कि जो अनुमान था उस अनुमान के अनुरूप है और जो संख्या अभी बताई जा रही है कांग्रेस की या एनसी की, उससे ज्यादा सीट आएगी और ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत सरकार दोनों जगह बनेगी। सर, शिमला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर एम्फोसाइज किया है या डिसमेंटल करने को बोला गया है 3 अनऑथोराइज्ड जो फ्लोर्स थे संजौली मॉस्क बिल्डिंग की, उसको अब शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इस चीज का। इस मुद्दे को काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, प्लस एक रिलीजियस एंगल से भी देखा गया था इसमें हिमाचल प्रदेश को लेकर। आपको क्या टिप्पणी रहेगी सर? ठीक है, देखिए, कोर्ट का फैसला हमारे यहाँ तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार जो न्यायालय का फैसला होता है उसको हम लोग मानते हैं, सारा देश मानता है। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस फैसले को देश ने स्वीकार किया। तो न्यायालय का है मामला। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी पार्टी चाहे कि उस निर्णय को या उस फैसले को बदलना चाहती है तो हायर कोर्ट में जा सकता है, अभी उसका रास्ता खुला है। प्रधानमंत्री गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है जो इलीगल इंक्रोचमेंट वक्त बोर्ड ने किया है उसके ऊपर, और कांग्रेस के जो पॉलिटिक्स है अपीजमेंट की और जो नए डिसाइपल्स हैं कांग्रेस के, वो अपोज करने का एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये एहतियात दे रहे हैं कांग्रेस को प्रधानमंत्री और वोट के नाम पे। आप कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी सब समाज की पहचान या सब देश की सब पहचान इस बात से होती है कि वहां जो अल्पसंख्यक है उसकी क्या स्थिति है, वो किस हालत में रहता है और उसको सरकार की तरफ से कितना संरक्षण मिलता है। उसको अपीजमेंट नहीं कहा जाता है। अपीजमेंट जो प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं या भाजपा कर रही है या संघ परिवार कर रहा है, वो अपीजमेंट है कि जो बहुमत में है आप उनको खुश करने में लगे हैं, लेकिन जो कमजोर है, अल्पसंख्यक है, उसको दबाने में लगे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने को भी वर्णन किया, उन्होंने कहा कि जो ड्रग्स थी 1000 करोड़ की पकड़ी गई और जो मेन एक्यूज है वो तो कांग्रेस का लीडर है और कांग्रेस ढकेलना चाहती है ड्रग्स की तरफ जो युवा है। यह आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री को चाहिए कि उसकी पूरी इंक्वायरी करे और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर वो ड्रग माफिया है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह की मरम्मत नहीं करने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि उसको आप माफ कर दीजिए। माधवीपुरी बुच को 24 अक्टूबर के लिए जब से हिंडनबर्ग एलिगेशन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी आई है, कैसे लेके जाएगी कांग्रेस इसको आगे? तो कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कमेटी है और पार्लियामेंट की कमेटी जो है बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जिसने बुलाया है, सम्मान किया है और उनसे उन तमाम जो सवालात उठ रहे हैं उन सवालों वो जो मेंबर पार्लियामेंट है जिसमें सभी दल के लोग हैं, सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं हैं, सभी दल के लोग हैं और ज्यादा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उस कमेटी में, और वो लोग सवाल जवाब करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है ये 51% तक की जो वोटिंग हुई है इस बार, क्या आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि और भी होनी चाहिए थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 6 बजे शाम तक लगता है कि वोटिंग कम हुई है। खुद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट में जो हमको पहले बताया गया और बाद में 10% कहा गया कि नहीं 10% ज़्यादा हुई है वोटिंग, तो अभी पूरी जगह से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। बहुत जगह से बैलेट पेपर नहीं आए होंगे या बैलेट बॉक्स नहीं आए होंगे, तो उसका इंतजार होता है और मेरा ख्याल है ये संख्या बढ़ेगी।